आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अगर अरविंद केजरीवाल दूसरे समन पर भी नहीं आएंगे तो क्या होंगे ईडी के पास विकल्प। पहले की सरकार जनता को लूटती थी और कूटती भी थी, करनाल में गरजे हरियाणा सीएम। इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा, कांग्रेस 5 राज्यों में चुनाव में व्यस्त, नीतीश का बड़ा हमला। पहले मंत्री पर निशाना, फिर अखबारों में सिग्नल फोटो के साथ ऐड, आरजेडी का प्लान फेल करने खुद उतर गए नीतीश। कानपुर कुशाग्र मर्डर केस, पुलिस के खुलासे पर घर वालों ने उठाए सवाल। यही जन्मे अब घर से निकाला जा रहा, पाकिस्तान पर भड़के अफगानी। गाजा में इंडोनेशिया हॉस्पिटल का मुख्य जनरेटर हुआ बंद। सोने की कीमत में मामूली गिरावट, चांदी का बढ़ा भाव। वरुण लावण्या की शादी की पहली तस्वीरें आई सामने, लाल जोड़े में दुल्हन लगी खूबसूरत तो गोल्डन शेरवानी में खूब जचे दुल्हे मियां। और 6.5 फीट लंबे तूफानी गेंदबाज की वर्ल्ड कप में एंट्री। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजकर आज पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। उन्होंने ईडी को जवाब लिखकर जांच एजेंसी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और गैर कानूनी बताया। दरअसल ईडी शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जाँच कर रही है। चर्चा है कि जाँच एजेंसी ने केजरीवाल को तलब करने से पहले सबूतों को इकट्ठा किया है। इस मामले में जांच एजेंसी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। ईडी ने दूसरा समन जारी करने की बात सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ गिरफ्तारी की चर्चा भी चल रही है। कहा जा रहा है कि सीएम अगर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे तो ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती है। हरियाणा के करनाल में गुरुवार को भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने पर अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। सीएम खट्टर ने कहा कि कल ही हरियाणा का 58वां स्थापना दिवस था और अभी 26 अक्टूबर को हमारी सरकार के उन 9 साल पूरे हुए। उन्होंने मंच से गृह मंत्री अमित शाह के लिए कसीदे कढ़े और कहा कि पार्टी अध्यक्ष का दायित्व हो या फिर गृह मंत्री रहते हुए धारा 370, 35A को हटाना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने हर जगह अपने ऐतिहासिक फैसले लिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना में हुई विपक्षी बैठक में इंडिया गठबंधन का गठन हुआ था, लेकिन आजकल गठबंधन का कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में व्यस्त है। इस दौरान नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। नीतीश ने कहा, आज केंद्र में जो सरकार है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, ये बीजेपी देश का इतिहास बदलना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार ने जहां एक और कांग्रेस पर सवाल उठाए, वहीं खुद को सबको साथ लेकर चलने वाला बताया। नीतीश ने कहा, हम सबको एकजुट करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग 16 सीटर है, सीपीआई से भी हमारा रिश्ता पुराना है। कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट को एक होकर आगे चलना है। बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। बिहार सरकार ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बाकायदा कार्यक्रम भी आयोजित किया है। इस आयोजन के एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी ही सरकार के मंत्री की क्लास लगा दी। इसके बाद 2 वाक्य ऐसे हुए जो ये बताते हैं कि महागठबंधन सरकार में शामिल राष्ट्रीय जनता दल का प्लान फेल करने के लिए सीएम नीतीश कुमार खुद उतर गए हैं। दरअसल बिहार में एक साथ हुए इतने शिक्षकों की भर्ती को लेकर पिछले कुछ दिनों से क्रेडिट वॉर छिड़ा हुआ है। शिक्षक भर्ती को आरजेडी विधानसभा चुनाव के समय किए रोजगार के वादे से जोड़कर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। और यही बात बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है नारा देने वाली जनता दल यूनाइटेड को नागवारा गुजर रही है।
कानपुर में 10वीं के छात्र कुशाग्र की हत्या के मामले में पुलिस की थ्योरी पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस का दावा है कि कुशाग्र की हत्या ट्यूशन टीचर रचिता से प्रेम संबंधों के चक्कर में हुई, जबकि मृतक के घर वालों का कहना है कि पुलिस उनके बेटे का चरित्र हरण कर रही है। कुशाग्र और रचिता के बीच टीचर और स्टूडेंट वाले रिलेशन थे। कुशाग्र उससे ज्यादा बात नहीं करता था। इस बीच कॉल डिटेल वाली बात सामने आई है, जिसका पुलिस ने खंडन कर दिया है। पुलिस ने बताया है कि रचिता की बातचीत किसी और नंबर से हुई थी, कुशाग्र के नंबर से नहीं। फोन में भी ऐसा कोई चैट या फोटो नहीं मिला जिससे प्रेम संबंध को स्थापित किया जा सके। फिरौती वाले एंगल की गहन जांच हो रही है। मुझे अपना घर छोड़ने का बहुत दुख है। इसे छोड़ने का जो दर्द मुझे महसूस हुआ उसे मैं शब्दों में बता नहीं सकता। हमारा घर मिट्टी का था और हमने इसे खुद बनाया था। मैंने यहाँ कई पेड़ लगाए हैं। जब हम वापस आ रहे थे तब मेरे पड़ोसी और दोस्त रो रहे थे। यह क्रूर सरकार है जो हमें जाने पर मजबूर कर रही है। दशकों पहले अफगानिस्तान से पाकिस्तान आए अब्दुल्ला और उनके परिवार के 22 लोग उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें पाकिस्तान की सरकार वापस उसके देश भेज रही है। पाकिस्तान की सरकार ने अवैध तरीके से रह रहे अफगानियों को 31 अक्टूबर तक देश छोड़ने की मोहलत दी थी और अभी भी जो अफगान पाकिस्तान में रह रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने देश में अवैध तरीके से रह रहे अफगान नागरिकों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। गाजा पट्टी में हमास के विरुद्ध इजराइल का ऑपरेशन आयरन स्क्वाड 26वें दिन भी जारी है। फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष में मरने वालों की संख्या 10,300 से अधिक हो गई है। फिलिस्तीन ने अब तक कुल 8,923 लोगों की मौत की सूचना दी है। वहीं इजराइल में 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों में 1,538 लोगों की मौत हो गई है। इस बीच खबर आ रही है कि गाजा में इंडोनेशिया अस्पताल का मुख्य जनरेटर ईंधन के अभाव में बुधवार रात को बंद हो गया। CNN के साथ बातचीत में अस्पताल के प्रमुख डॉक्टर अल्तेफ अल कहलोत ने कहा है कि अस्पताल के कुछ हिस्सों में एक सेकेंडरी जनरेटर चल रहा था। हालांकि पूरे अस्पताल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। ऑपरेटिंग रूम में वेंटिलेशन सिस्टम और ऑक्सीजन स्टेशन भी बंद पड़ा है। अस्पताल के मुर्दा घर के रेफ्रिजरेटर भी बंद हो गए हैं। भारतीय सराफा बाजार में आज 2 नवंबर 2023 की सुबह सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है और चांदी की कीमत में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि सोना अभी भी 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, वहीं चांदी का भाव 71,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाली 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 60,985 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 71,470 रुपये है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक बुधवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 61,012 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, तो आज गुरुवार सुबह 60,985 रुपये पर आ गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना सस्ता और चांदी महंगी हुई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी बीते दिन यानी 1 नवंबर को फाइनली शादी के बंधन में बंध गए। कपल ने फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स की मौजूदगी में डेस्टिनेशन वेडिंग की। इस जोड़ी ने इटली के टस्कनी में बोर्गो सैन फेलिस में हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक 7 फेरे लिए। वरुण तेज और लावण्या त्रिपाठी की खुशियों में साउथ सुपरस्टार रामचरण और अल्लू अर्जुन भी शामिल हुए थे। वहीं अब न्यूलीवेड कपल की शादी की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। तेज गेंदबाज ऑलराउंडर काइली जेमिसन बतौर मैट हेनरी के कवर विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड टीम में बुला लिए गए हैं। बाएं हाथ के पेसर मैट हेनरी अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग के स्कैन के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और लॉकी फर्गुसन लगातार अपनी दुखती चोट से उभर रहे हैं। ऐसे में कोच गैरी स्टीड ने कहा है कि उनके पास कवर लाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। 6 फीट 7 इंच लंबे जेमिसन पाकिस्तान के खिलाफ शनिवार के मैच से पहले गुरुवार देर रात बेंगलुरु पहुंचेंगे।